परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, बाइबल कहती है हम जयवंत से बढ़कर है। जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर है। सब लोग बोले मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया। जयवंत समझ रहा है? जयवंत हमेशा जय में चलने वाला, जिंदगी के अंदर कभी हार नहीं मानने वाला, उसे कहते जयवंत। पर बाइबल कहती है कि ना केवल हम जयवंत होने वाले हैं, वरन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमको जयवंत से बढ़कर बनाने वाला है। हालेलुया। सो बीच बीच में तालियां बजाते रहें ताकि समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं, ताकि हम और आपको अच्छी बात बता सके। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 57 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल यहाँ पर हमें ऐसा कहती है। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। एक बार तालियां होना चाहिए इस वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमें जयवंत करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। का मतलब है हमको जय में ले चलता है। वो कभी भी हमें हार में नहीं देखेगा। वो कभी नहीं चाहता कि हम असफलताओं में चले। वो कभी नहीं चाहता कि हम नुकसान में चले। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई श्रापित वस्तुएं आ जाए या हम श्राप में चले। वो कभी नहीं चाहता कि असफलताएं हमारे जीवन के अंदर आए। वो कभी नहीं चाहता कि हम बार बार नुकसान या हार का सामना करें। लेकिन बाइबल कहती है कि वह मसीह यीशु में हमें जयवंत करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक और वचन आपके सामने लाता हूं, नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय का 31 पद। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। वाह। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आपको पता है ये वचन क्या बोल रहा है? ये वचन ये कहता है कि जब राजा लोग युद्ध के लिए तैयार करते थे तो युद्ध के लिए सबसे ज्यादा घोड़े को तैयार किया जाता था। और ऐसे घोड़ों को तैयार किया जाता था जो चलने में, दौड़ने में बहुत वेग हो, तेजी से दौड़ने वाले हो। और ऐसे घोड़े जो बहुत ही बलवान हो, तंदुरुस्त हो, अच्छे स्वास्थ्य के हो, तेज तर्रार हो और उनकी नज़र बहुत ही पैनी हो, ताकि दुश्मन को देख करके कैसे घोड़ा किस रास्ते से निकल जाए, ऐसे घोड़ों को तैयार किया जाता था, उनको सिखाया जाता था। और ऐसे घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। राजा लोग साधारण कोई भी घोड़ा बैठ करके कभी नहीं जाते थे। उनके घोड़े, युद्ध वाले घोड़े बिल्कुल अलग होते थे, भ्रमण करने वाले घोड़े अलग होते थे, रथों में दिए जाने वाले घोड़े अलग होते थे, राजाओं के घोड़े बड़े अलग होते थे। राजा फिरौन के विषय में लिखा है कि वह एक बहुत ही चुने हुए घोड़ों का उपयोग करता था और उसका रथ बड़ा विशाल होता था। उन दिनों में राजा लोग युद्ध के लिए ऐसे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। और इसलिए सुलेमान राजा यहाँ पर लिखता है कि युद्ध के दिन घोड़ों को तैयार किया जाता है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। युद्ध के दिन घोड़ों को तैयार किया जाता है। हाँ, किस बात के लिए? हाँ, युद्ध में जय पाने के लिए। किस बात के लिए? हाँ,
यानी ऐसे घोड़ों का चुनाव नहीं होता कि युद्ध में हार जाए, पर ऐसे घोड़ों का चुनाव किया जाता है कि युद्ध में जीत जाए। इसलिए सुलेमान कहता है घोड़ों को युद्ध के दिन तैयार किया जाता है। किस बात के लिए? युद्ध में जीतने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि ना तो रथों पर भरोसा करो, ना तो घोड़ों पर भरोसा करो। जो रथों पर भरोसा करता है, जो घोड़ों पर भरोसा करता है, वो तो गिर जाते हैं, लेकिन जो यहोवा के नाम पर भरोसा करता है वह हमेशा विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। और इसलिए यहां पर भी लिखा हुआ है कि घोड़ों को युद्ध के दिन के लिए तैयार जरूर किया जाता है, लेकिन जीत घोड़ों से नहीं मिलती। जीत यानी जय यहोवा परमेश्वर से मिलती है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इसका मतलब है कि घोड़े का मतलब है हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी योजना, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारे द्वारा किया जाने वाला काम। हम जो कुछ भी अपने लिए युद्ध के लिए करेंगे, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए करेंगे, उनसे हमको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता, जय या जयवंत जीवन, विजयी जीवन यहोवा परमेश्वर से मिलने वाली है। हालेलुया। और इसलिए सन 2024 तक जितना भी हमने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने परिश्रम, अपने हुनर, अपनी योग्यताओं के ऊपर जितना हमने भरोसा रखा है, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा हमें अपने परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि अब आने वाला 2025 हमें ये कहता है कि घोड़ों पर भरोसा मत करो, यानी अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर, अपनी योग्यताओं पर, अपने हुनर पर भरोसा मत करो, लेकिन भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर करो। वही है जो हमको जय देने वाला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तैयार है आप? जय पाने के लिए तैयार है? महत्वपूर्ण बात आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। एक पद और दे रहा हूं आपको। भजन संहिता की किताब उसका 44 अध्याय और उसका 3 पद। भजन संहिता की किताब उसका 44 अध्याय और उसका 3 पद। बहुत ही मजेदार वचन है, इसको पढ़ेंगे जरूर। हाँ। क्योंकि वे ना तो अपने तलवार के बल से उस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बहुबल से उस देश के अधिकारी हुए। हाँ। परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न योग्य, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए हैं। ना तो लोग अपनी तलवार के बल पर, ना तो अपने भुजबल के बल पर जयवंत हुए हैं, परंतु यहोवा जिनको चाहता है उसके कारण लोग जयवंत हुए हैं। पुराने नियम के संत उस देश के अधिकारी इसलिए नहीं हुए थे कि वो बड़े हुनरबाज थे, उनकी तलवारों में बड़ा बल था, उनके भुजाओं में बड़ा बल था, इसलिए वो उस देश के अधिकारी नहीं हुए। परंतु परमेश्वर ने उनको चाहा, उनको प्रसन्न किया, उनको चाहा, उनको प्रेम किया, इस कारण वे लोग उस देश के अधिकारी हुए। बाइबल यहाँ पर हमको यही सिखाती है कि ना तलवार के बल पर, ना अपने भुज बल के बल पर, ना हमारे ज्ञान और बुद्धि के बल पर, न हमारी योजनाओं के बल पर हम जय में चलने वाले नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात में है जब परमेश्वर हमको चाहता है और उसकी चाहत हमारे अंदर आने लगती है। वो चाहत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वही बात है जिसके कारण हमको जयवंत मिलती है। हालेलुया। वो हमको जय में लेके जाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर मुझको, आपको, हम सबको चाहता है। बोलो, परमेश्वर मुझको चाहता है क्योंकि वो हमसे प्रसन्न है। हालेलुया। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, यानी उसके जिसके तरफ उसने अपना प्रसन्न मुख किया है, बाइबल कहती है वो जयवंत हुए। जिनके तरफ परमेश्वर ने अपना चेहरा प्रसन्नता के साथ में किया, जिनको उसने चाहा, जिनको उसने प्रसन्न करने के रूप में उनको देखा, बाइबल कहती वो जयवंत हो गए।
मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारा हुनर, हमारी योग्यता, हमारे गुण, हमारा अधिकार, हमारा भुजबल, हमारी तलवार, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी योजनाएं हमको जय में लेकर के नहीं जाती, लेकिन परमेश्वर की चाहत हमें जय में लेकर जाने वाली है, जय में लेकर जाने वाली है। ये वचन उस बात को अंकित करता है। अब मैं आपके सामने मुख्य संदेश को सामने पेश कर रहा हूं। परमेश्वर जिनके तरफ अपने प्रसन्न मुख को कर लेता है वो जयवंत हो जाते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर को हमारे जीवन से एक प्रसन्नता चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में उसकी कलीसिया, उसके लोग उसको प्रसन्न करने वाले जीवन के रूप में जिए। यदि मैं और आप खुदा को प्रसन्न करने वालों में से नहीं है, या हम नहीं चाहते कि वो हमको चाहे, तो शायद ये जय हमारे लिए असफलताओं में बदल सकती है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमेशा मैं जय में चलूं, हमेशा मैं सफलताओं में चलूं, हमेशा मैं विजयी जीवन जीऊं, तो हमें चाहिए होगा कि हम खुदा को प्रसन्न करें, ताकि वो प्रसन्न मुख हमारी तरफ करे। यानी दूसरे शब्दों में खुदा हमको चाहे, खुदा हमको चाहे, वो वाला जीवन हमें जीना होगा। और मैं इस बात के लिए प्रभु से कह रहा था, प्रभु कैसे हम इन दिनों में आपको, आपकी चाहत को अपने अंदर ले सकते हैं, कैसे हम आपको खुश कर सकते, कोई बात बताओ। 3 बातें परमेश्वर ने मेरे सामने रखी और वो 3 बातें आपको बांटने वाला हूं। एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं, आज का संदेश मात्र हमारी कलीसिया के लिए है। ये हमारे देश के लिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। 2 तारीख की शाम को परमेश्वर भारत देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक भविष्यवक्ता संदेश को लेकर के आ रहा है। वो संदेश बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। आज का संदेश बिल्कुल अलग है। चलिए, वो 3 बातें जिससे कि परमेश्वर हमको चाहे, वो हमसे खुश हो जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, वो 3 बातें इन दिनों में हमसे अपेक्षा कर रहा है। और यदि हम इन 3 बातों को अपने जीवन के अंदर गांठ बांध ले, तो निश्चय ही हम जय में चलने वाले लोग होंगे। खुदा हमको जयवंत करेगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। पहली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सबसे घनिष्ठ बात, नंबर 1, मेल मिलाप। बोलो, मेल मिलाप। हम मेल मिलाप को शब्द ज्ञान के आधार पर ना सुने, पर मेल मिलाप को एक अनुभव के रूप में जाने। यदि मेल मिलाप हमारे अंदर एक अनुभव वाला नहीं है, तो कहीं न कहीं भजन संहिता 44:3 के आधार पर हमारे हाथों में केवल तलवार होगी। हम अपनी भुजबल के बल पर जीतने की कोशिश करेंगे। यदि हम चाहें कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, उसका प्रसन्न मुख हमारी तरफ रहे, तो इस समय अपनी तलवार, अपने भुजबल को, अपनी योग्यताओं को नीचे रखें और इस समय परमेश्वर की आत्मा जो अद्भुत बात हमसे अपेक्षा कर रही है, उसको अपने जीवन के अंदर लें। और वो है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है मेल मिलाप। हालेलुया, बोलो जोर से, मेल मिलाप। हालेलुया, मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ मिलाया, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की बोला, इसे मेल मिलाप नहीं कहते। ये तो हमारा एक रूटीन है कि हम आए, एक दूसरे से मिल लिया, हाय हेलो किया, प्रेज द लॉर्ड किया, हमने जय मसीह की बोला और फिर हम निकल गए। पर मेल मिलाप का मतलब होता है एक मन के होना। मेल मिलाप का मतलब होता है हमारे मत एक जैसे होना। ना केवल मन, वरन हमारे मत, हमारे सिद्धांत, हमारी इच्छाएं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, उसे कहते हैं मेल मिलाप। उसे कहते हैं मेल मिलाप, घुल मिल जाना।
जहां पर हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, ना तेरा न मेरा परंतु ये हम सब का हो जाता है। हम एक परिवार के बन जाते, जैसे एक परिवार के अंदर हम पति पत्नी बच्चों के साथ कैसे एक मेल मिलाप के साथ रहते हैं, एक प्रेम में रहते हैं, एक यूनिटी में रहते हैं, एक मत होता है, एक ही सिद्धांत होता है, एक ही बात होती है, एक ही इच्छाएं होती है, एक दूसरे के लिए मर मिटने का एक मौका होता है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, एक के ऊपर समस्या आती है दूसरा उसके लिए लड़ने लगता है, वो वाले माहौल को कहते हैं मेल मिलाप। हालेलुया। उस माहौल को कहते हैं मेल मिलाप। यदि कोई मर गया तो हम लोग शोक पैदा करने के लिए सब के सब चले गए, ये केवल मेल मिलाप नहीं है, वो तो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है कि यदि कोई मर गया तो चलो 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 जाएंगे, सब के सब अपनी एकता दिखाएंगे और हम सब लोग जाएंगे उसकी मदद करेंगे। वो तो हमारी सामाजिक एकता है, वो हमारा समाज है। एक दूसरे के लिए मदद करना, एक दूसरे के लिए चिंता करना, एक दूसरे के लिए दौड़ भाग करना, एक दूसरे के विवाह पर हमको एक दूसरे के लिए आना, एक दूसरे के कामों में हमको मदद करना, वो हमारा सामाजिक प्रक्रिया है, उसको सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। परंतु आत्मिक प्रक्रिया जो अंदर से होती है वो होता है मेल मिलाप। जब तक हमारा एक दूसरे के साथ सरल हृदय नहीं होगा तब तक वो सही मेल मिलाप हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास आज तक कभी किसी को गलत सलाह नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस मेल मिलाप में नहीं हो या एक दूसरे से बात नहीं करते हो, परंतु मैं ये भी कहने में नहीं चुक पा रहा हूं कि जैसा हमारा हृदय एक दूसरे के लिए सरल होना चाहिए वैसा नहीं है। यदि बात गलत होगी तो घर में जाके सीने पे हाथ रख के 2 रोटी खाने के बाद आंख बंद करके थोड़ा आजमा के देख लेना कि बुखार का टेम्परेचर कितनी डिग्री सेल्सियस है। इसी का नाम है मेल मिलाप। हालेलुया। ये पहली बात है जो प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय के अंदर डाला। लगातार 2 महीने से मैं विश्वास की चर्चा कर रहा हूँ, आपको इंकरेज कर रहा हूँ, आपको बढ़ा रहा हूँ कि आप सफलता में कैसे चलेंगे, विश्वास का अंगीकार कैसे करेंगे, वचन को कैसे आप ग्रहण करेंगे, वहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। लेकिन यदि हमारा जीवन ही सही नहीं है, हम सामने कुछ पीठ पीछे कुछ है, हम आड़े टेढ़े रास्ते से चलने वाले हैं, हम सामने तो भले ही बड़े मीठे मीठे जय मसीह के बोलने वाले हों, लेकिन यदि पीछे में हमारा दिल ठीक ठाक नहीं है तो हम वैसे खुदा के सामने नहीं है जैसे हम दिखते हैं। इसलिए प्रभु ने एक वचन मेरे सामने रखा और मत्ती रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 24 पद। मत्ती 5 उसका 24। तू अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ दे और सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि, और एक जगह से लिखा, यदि तेरे भाई के मन में कुछ हो तो सबसे पहले जा उससे मिल, यानी उससे मेल मिलाप कर, उससे मेल मिलाप कर तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि हमारे मनों के अंदर कुछ हो हमें नहीं मालूम, हम हर एक का मन नहीं पढ़ सकते, हर व्यक्ति का मन बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं एक आत्मिक पिता हूं, मेरा सबके साथ बिल्कुल वही रिश्ता है जैसा मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। मेरे लिए सारे परिवार बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं सबको बहुत ही दिल की गहराई से प्रेम करता हूं और सबकी मैं चाहता हूं कि सभी लोग अच्छी उन्नति में रहे। जैसे आप सांसारिक उन्नति करते हैं वैसे ही आप आत्मिक उन्नति भी करें। जीवन के हर क्षेत्र में बड़े एक बाप की यही दुआएं होती हैं, यही इच्छाएं होती, यही कामनाएं होती हैं। और जब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको उठते हुए देखता हूं, आर्थिक क्षेत्र में अच्छा देखता हूं, हर चीज़ में मजबूती देखता हूं, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है कि यार चलो हमारे बच्चे आज बहुत ही अच्छे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें अंदर से बहुत ही दुगनी खुशी होती है।
इस बात की हमको बड़ा बड़ा आनंद लगता है कि आज हमारे बच्चों को कोई अच्छी चीज़ मिली, वो अच्छे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा चलते हैं, उसके लिए हमारे दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर वो मेल मिलाप होना चाहिए, का मतलब है एक शुद्ध हृदय, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई बैर नहीं। बिल्कुल जैसे हम सामने हैं वैसे ही पीठ पीछे रहे। शुद्ध हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करने वाले यदि हम बन गए ना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं, जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा परमेश्वर आपको जय में ले चलेगा। हालेलुया, जय में ले चलेगा, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। 3 बातें जो मैं बता रहा हूं उसको यदि आपने अपने जीवन की गांठ बांध ली, दुनिया इधर क्यों जा रहा है उसको आपने यदि अच्छा कर लिया, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत जय में चलने से रोक नहीं सकती। प्रेज गॉड, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मैं एक ऐसे परमेश्वर के दास को जानता हूं जिसका नाम लेना मुझे या उचित नहीं लगता। मैं एक ऐसे परमेश्वर को दास को जानता हूं जिसकी पत्नी के विषय में बहुत ही गंदी और गलत बातें बोली गई थी। एक और प्रभु का दास था, उसने इतना ज़्यादा बखेड़ा किया था कि उसकी पत्नी के विरोध में बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें बोली थी। मतलब इतनी गंदी बातें बोली थी कि उसको माफ़ करना मुश्किल था। मेरी आंखों की सामने की बात है, मैं उस प्रभु के दास को जानता हूं, उसने इतनी बुराई करने के बावजूद भी उसको गले से लगाया, उसको प्रेम किया और आशीष के साथ उसको विदा किया। मैं एक ऐसे परमेश्वर के दास को जानता हूं। मैं वहां से इस बात को सीखा हुआ हूं कि हमारे विरोध में कोई कुछ भी क्यों ना कर लें, परंतु यदि हमारा दिल साफ है, कौन क्या बोलता है उसको मत देखिए, किसने आपके विरोध में कौन सी चोट पहुंचाया उसको भी मत देखो, परंतु यदि दिल साफ रखो उस व्यक्ति विशेष के साथ भी और खुदा के साथ भी, यदि वहां पर हम बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि वास्तव में जीवन के हर क्षेत्र में हम जय में चलने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाने से पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, बाइबल यही हमको सिखाती है। इब्रानी की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 14 पद को यदि हम पढ़े, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, 12-14, इब्रानी 12-14, सबसे मेल मिलाप रखो। हेलो 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 हेलो, बोलो, सबसे मेल मिलाप रखो। इस सन 2025 में सबसे मेल मिलाप रखो। केवल परमेश्वर के दास को ही अपने घर पर खाने पे मत बुलाओ, दूसरों को भी बुलाओ। इससे क्या होगा? सबके साथ क्या होगा? मेल मिलाप होगा, सबके साथ मेल मिलाप होगा। मत खिलाओ ज्यादा अच्छा, दाल चटनी खिलाओ पर खिलाओ, कम से कम चाय तो बनती है। जितना ज्यादा जब कलीसिया एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं और मन की सीधाई से जब हम वहां पर भोजन करते हैं, हमारा हृदय वहां पर सरल होने लगता है। आपको पता है, भोजन हृदय को सरल करता है। बोलो। अब आप बोलोगे खाने पीने की कौन सी बात है, पर यह बात हकीकत है। आपको बताओ, जब प्रभु यीशु मसीह जाते थे तो उन्होंने अपने चेलों को सिखाया कि जिस किसी घर में जाना, जो कुछ तुम्हारे सामने रखे उसको खाना। उसको क्या करना? हाँ, पहले खाना, उसके बाद में फिर उनको कहना इस घर का कल्याण हो। इसका मतलब प्रभु क्या सिखाया? पहले ईटिंग, बाद में मीटिंग। बात समझ में आई? पहले ईटिंग, बाद में मीटिंग। खाने को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि जिस घर में आपने खाना खाया, इसका मतलब है कि उस परिवार के साथ हमारे हृदय सरल होने लगते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हम क्लोज होने लगते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारा कितना नुकसान हुआ,
पर यह मायने रखता है कि हमने अपने जीवन के अंदर कितनी आशीष पाई, ये मायने रखता है। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को भोजन खिलाना, एक दूसरे की चिंता करना और एक दूसरे के लिए हृदय को सरल रखना उत्तम आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया, यह है उत्तम आशीष है। हमारा कभी कम नहीं होता, वरन बढ़ते ही जाता है। और इसलिए मैं अपना घर हमेशा खुला रखता हूं और हमेशा हर हफ्ता कोई न कोई आना जाना लगा रहता है, कोई न कोई आए और मैं तो कहता हूं आओ अपने हाथ से निकालो, बनाओ, खुद भी खाओ, हमको भी खिलाओ। यही तो सेवा है, इसी का नाम है सेवा। क्योंकि एक दिन जब हम ऊपर जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? आदमी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, कुछ लेकर के जाने वाला नहीं है। पर जितना प्यार मोहब्बत हम इस धरती के ऊपर कमा सकते हैं वही है जो इनाम स्वरूप वहां पर जाएगा। और एक दिन प्रभु कहेगा तुमने जो सेवाएं करी है वो मुझको भा गई है, जिससे मैं प्रसन्न हो गया हूं। तुमने मुझको वो कर दिया है कि मैं तुमको चाहने लगा हूं। भजन संहिता 44:3 के अनुसार प्रभु कहेगा मैं तुमको चाहने लगा हूं और इसीलिए मैं तुम्हें जयवंत में लेकर चलता हूं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सो नंबर 1, मेल मिलाप। ना कड़वाहट, न ईर्ष्या, न जलसी, न बैर, इनको कभी अपने अंदर जगह मत दो। जब भी कभी कोई बात आपके दिमाग के अंदर आए, मैं नहीं समझता ऐसी आती हो, फिर भी मेरा काम है आपको बताना। जब भी कभी कोई ऐसी बात आए, कोई कड़वाहट, कोई ईर्ष्या, कोई जलसी, कोई कपट, कोई बैर आपके अंदर मन के अंदर आने की कोशिश करे, अपने दिमाग को ऐसे हाथ पकड़ के कहना ऐ बैर, ऐ कड़वाहट, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसी वक्त निकल जा। क्योंकि लिखा है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो हाथ कहाँ रखना? दिमाग के ऊपर, क्योंकि बीमारी किधर आने वाली है? दिमाग के अंदर से आने वाली है। ये बैर, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट और ये सब बीमारी हमारे दिमाग की बीमारी है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट पहना ताकि हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले वो विचार जो ईर्ष्या, जलन, बैर, कड़वाहट और नाना प्रकार के विपरीत परिस्थितियों को लेकर हमारे मन के अंदर आती है, वो क्षमा कर दिए जाएं। उनको तुरंत उनको इनकार करो, उनको निकालो, उसको अपने अंदर आने ही मत दो। जब आप ऐसा करोगे तो आप विश्वास करो, आप सरल हृदय से परमेश्वर के सामने रहोगे और जितने सरल हृदय के साथ रहोगे उतना ही ज्यादा हम जय में चलेंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नाउ नंबर 2, नंबर 1 मेल मिलाप, नंबर 2 उपवास और प्रार्थना। सब लोग बोलो उपवास और प्रार्थना। जय में चलने के लिए 3 बातें। पहली बात मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रिश्ता। और जब भी आप बाहर जाते हो चर्च के बाद, सबसे मिलो, सबसे हाथ मिलाओ, सबसे 2 मिनट पूछो कैसे हो, क्या हो, सबके साथ घुल मिल करके चलो। अपने अकेले अकेले चुपके चुपके निकल गए ऐसा मत करो, सबके साथ मिलो, सबके साथ मिलो, ठीक है। और सब लोग मुझसे भी मिलकर के जाओ। माना कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करते रहता हूं तो मैं बिजी हूं तो इसलिए आप निकल गए, परंतु सबसे पहले मुझसे मिलो, उसके बाद में प्रार्थना कराओ। प्रार्थना करने वाले बैठो, आराम से मैं रहूंगा आधा घंटा 1 घंटा, जल्दी नहीं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले सब लोग मिलो, बिना मिले आप भी मत जाओ और एक दूसरे से भी मिलो, जिससे कि हम मिलते रहें। और यही मेल मिलाप और यही मिलना परमेश्वर को भाता है, उसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। नाउ नंबर 2 उपवास और प्रार्थना। सब लोग बोलो उपवास और प्रार्थना। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उपवास प्रार्थना को महत्व दें, उपवास और प्रार्थना को महत्व दें। प्रेज गॉड। भजन संहिता की किताब 102 अध्याय और उसके 17 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल यहां पर ऐसा कहती है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया।
मेरे पीछे बोलो, वह लाचार की प्रार्थना को, क्या लिखा है? तुच्छ नहीं जानता। वह लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। जब हम उपवास और प्रार्थना में होते हैं, अपने आप को हम दीन करते हैं। उपवास के दिन हमारी आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। उपवास करने से हमारी शारीरिक अभिलाषाएं नीचे गिरती जाती है और हम आत्मा में बलवान होते जाते हैं। उपवास करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर दीनता और नम्रता आती है। पुराने नियम के लोग जब उपवास करते थे तो वो राख लगाते थे, अपने ऊपर कपड़े फाड़ देते थे और राख के ढिग के ऊपर जाके बैठ जाते थे। आपको पता है ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि पुराने नियम में उनकी धार्मिकता बाहरी धार्मिकता थी, अंदर की धार्मिकता नहीं थी। वो बाहर दिखाने वाले तरीके से करते थे कि देखो मैं बड़ा उपवास हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन मैं बड़ा दीन बन गया, कपड़े फाड़ दिया हूँ, बिल्कुल गरीब जैसा बन गया हूँ, राख के ढिक के ऊपर सबसे छोटा आदमी बन गया हूँ। ऐसा वो अपने आप को दिखाते थे। पर नया नियम हमको ऐसा नहीं दिखाता। नया नियम हमें अंदर से, अंदर वाली धार्मिकता से हमको मजबूत करता है। और नया नियम बताता है कि उपवास के द्वारा हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, छोटा बनाएं और परमेश्वर के सामने लाचार बन जाएं। क्योंकि लिखा है वह लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। बिना उपवास के दीनता आपके अंदर या मेरे अंदर आने वाली नहीं है। बिना उपवास के नम्रता अंदर आने वाली नहीं है। बिना उपवास के वो लाचारपन या एक छोटापन हमारे अंदर आने वाला नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने अतड़ियों को राहत देता है और धीरे धीरे वह उपवास के क्रम को बढ़ाता चला जाता है, उसके जीवन के अंदर दीनता, नम्रता आने लगती है और वह लाचार बन जाता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। एक बार जोरदार ताली, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना, मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो बात प्रभु ने मुझको इस समय प्रकट किया। वो बात यह है कि कम से कम प्रतिदिन पवित्र आत्मा परमेश्वर को 1 घंटा दें। कितना? 1 घंटा दें। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। कम से कम वाली बात क्या, ज्यादा आपके ऊपर है। आप 2 घंटा बैठो, 5 घंटा बैठो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं 5 घंटे नहीं बैठना है, 1 ही बैठना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम डेली अपने समय का रूटीन ऐसा बनाओ, एक प्रोटोकॉल तैयार करो, आप परिवार के साथ बैठ करके तैयार करो, बनाओ, ताकि प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम अपने परमेश्वर के सामने आप बैठ सको। और वहां पर फिर आप छोटी सी अपनी आराधना करो और आराधना के साथ 1-2 गीत गा सकते हो तो गाओ, आराधना करो या अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसके बाद आप प्रार्थना करो। लेकिन आपको एक और बात मैं मजेदार ये बताना चाहता हूं, प्रार्थना में 2 चीज होना चाहिए। नंबर 1, जो प्रार्थना आप करें उस प्रार्थना में होना है विश्वास, और नंबर 2, उस प्रार्थना में होना है परमेश्वर का वचन। क्या होना है? एक बात आपको क्लियरली बोलता हूं, एक झूठ को मैं आपके बीच में से समाप्त करना चाहता हूं। एक झूठ को मैं आपके बीच में से समाप्त करना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, बढ़ करना प्रार्थना नहीं है। यह बहुत बड़ा झूठ है। क्या बोला मैंने? अब बोलो ना। बढ़ करना प्रार्थना नहीं है, परंतु प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके उसकी उपस्थिति में बैठना। प्रार्थना का मतलब है उसके साथ अपने रिश्ते को करीब करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, यानी बातचीत करना। और जरूर नहीं कि हम बड़ी स्पीड के साथ, आंधी और तूफान के साथ अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, ऐसा जरूर नहीं है। और जरूर नहीं कि हम बहुत जोर से करें, ये भी जरूर नहीं है। परंतु हम शांत मन रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं।
आंखें बंद करके प्रभु के सामने खो जाने वाली स्थिति में बैठना एक अद्भुत प्रार्थना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यान मग्न हो जाते, लवलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगते हैं और इसे कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। एक झूठ मैं आपके अंदर से निकाला और फिर निकालता हूं, बड़ करना प्रार्थना नहीं है। पर आप एक वचन लो, उस वचन को मनन करो, आंख बंद करके मनन करो। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, 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 वचन में ऐसा लिखा है। उसको बार बार मनन करो। वो वचन आपको प्रकाशन देगा, वो वचन आपको आत्मिक दुनिया में आगे लेकर के जाएगा। वो वचन होगा जो आपको ऐसा दिखाएगा, जैसे आप दर्शन में होकर के ऐसे चलने लगोगे, ऐसा लगेगा वो वचन आपके जीवन के अंदर काम कर रहा है, ऐसा लगेगा वो वचन में आप चल रहे हो, ऐसा लगने लगेगा, ऐसा लगने लगेगा। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इधर दूध भी उबल रहा है। किधर गई है संगीता, है ना? पर एक बड़ी अच्छी बात, उसको दूध भूल गई, उसको पता ही नहीं चला दूध का क्या हो रहा है। वो 30 रुपए का दूध गया तो गया, पर यह बात अच्छी थी कि वो पूरा ध्यान मग्न थी। बराबर, उसका ध्यान अपने वचन पर था, वो वचन में मगन थी, एकदम ध्यान मग्न थी। यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सारे काम काज निपटा कर शांत मन से बैठो, ताकि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, कुछ भी करो, उनकी घंटी ना बजे, ऐसे बैठो। और फिर कोई वचन लो, उस वचन को दिमाग के अंदर लो, उस वचन को दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, और फिर धन्यवाद भी देते जाओ। वो वचन आपके दिमाग के अंदर यहाँ चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुनना और इनको अपनी आंखों की ओट मत होने देना, वरन इनको अपने मन में धारण करना, ऐसा लिखा है। तो जैसे हम उस वचन को अपने दिमाग के अंदर लेते, उसको धारण कर लेते हैं, आंखों की ओट नहीं होने देते का मतलब है उसको अपन बार बार यहाँ पर रिपीट करते जाते हैं दिमाग के अंदर। जब हम उसको रिमेंबर करते चले जाते हैं, वो वचन घूमते जाता है, घूमते जाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया, है ना? प्रकाश होता है। वो वचन आपके अंदर यह प्रकाश देगा, अचानक आप ज्योति में चलने लगोगे का मतलब है उस वचन के अनुसार चलने लगोगे। ऐसा लगेगा ये वचन जो मेरे लिए, जो मैं बोल रहा हूं, ये वचन है जिसके अनुसार अब मैं चल रहा हूं, ऐसा लगेगा। आपको लगेगा कि ये वचन है जो मुझको आशीष दे रहा है, ये वचन है जिसके अनुसार अब मैं चल रहा हूं, आपको ऐसा लगने लगेगा। और वही बात आपके लिए होना चालू होगी, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करो, संदेह न करो, वरन प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। जोरदार ताली, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो नंबर 1, जय में चलने के लिए 3 बातें। नंबर 1, शुद्ध हृदय वाला मेल मिलाप। नंबर 2, उपवास और प्रार्थना। पर खत्म नहीं हुआ मेरा। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे एक निर्णय लेने के लिए कहा, क्यों न हम 21 दिन के उपवास में चले। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु कब? तो बाइबल कहती है यदि पहलोठा भेंट कर दिया जाए तो बाकी सब पर आशीष आती है। सुने ये वचन? और वो साल का पहला महीना है जनवरी, वो पहलोठा है हमारे लिए। यदि हम पहलोठे को कुर्बान करें 21 दिन के लिए, तो फरवरी से लेकर दिसंबर हमारे लिए जय में चलने वाला वर्ष होगा। हालेलुया। तैयार है सब लोग? है ना? 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 21 दिन उपवास की प्रार्थना। 2 जनवरी से, क्योंकि 1 तारीख को हम मोहा में हैं, वहाँ दौड़ भाग में रहेंगे, शाम तक हम घर आएंगे। 2 तारीख की शाम को इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर एक भविष्यवक्ता संदेश से शाम को,
उस संदेश के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम खाना खाएंगे, यानी 2 तारीख की सुबह से हमारे उपवास प्रार्थना चालू होंगे, 21 तारीख तक होंगे। 2 तारीख से 21 तारीख तक मैंने यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस को पोस्टपोन कर रहा हूँ। जितनी भी क्लासेस होगी वो 23 तारीख के बाद करेंगे हम, ठीक है। 22 तारीख तक कोई क्लास नहीं, यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस 22 तारीख तक पोस्टपोन की जाती है, उसके आगे हम करेंगे। प्रतिदिन शाम को हम जूम के ऊपर 8:30 बजे बैठेंगे। कितने समय? आपसे सलाह ले रहा हूं, 8 या 8:30? आपको बोल रहा हूं 8 या 8:30 हम जूम के ऊपर बैठेंगे। हमारे बाहर के लोग भी जुड़ेंगे, हम जूम लैपटॉप के ऊपर चालू कर देंगे। हम भी परिवार से इधर सबके सब बैठ जाएंगे, आप हमको भी देखोगे, छोटी सी आराधना करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम भी प्रार्थना करेंगे। और प्रभु ने चाहा तो हम आपको भी मौका देंगे कि फलाना व्यक्ति वहाँ सामने जुड़ा तो वो भी प्रार्थना करें, और वो लोग भी हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। यदि इस बीच यदि आप में से कोई चाहता है कि 2 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच यदि आप में से कोई चाहता है कि आपके घर में प्रार्थना हो, तो भी हम कर सकते हैं। हम आपके घर आएंगे, वहाँ पर भी हम जूम चालू कर देंगे, लेकिन जो नहीं आ सकते वो जूम के ऊपर अटेंड कर सके, और हम वहाँ पर भी बैठ कर के प्रार्थना करेंगे। 2 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का इस समय है। यदि आप चाहते हो कि इस बीच हम आपके घर में आए और जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करेंगे, प्रार्थना के बाद ही खत्म करेंगे। 8:30 से 9:30 एटलीस्ट 1 घंटा हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने चाहा तो कोई 2 या 5 मिनट का छोटा सा वचन मेरे द्वारा आपको मिलेगा, यदि पवित्र आत्मा ने मुझको कुछ इमरजेंसी में बोलने के लिए दिया तो। और यदि नहीं है तो हम वचन नहीं बोलेंगे, आराधना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया। तो यदि आप चाहें तो मुझे आप इन्फॉर्म करें कि सर फलाने दिन मेरे घर पे, तो हम आपके घर में होंगे, 8:30 के पहले आपके घर में होंगे। वहाँ पर भी हम जूम चालू कर देंगे, जूम वाले जूम के ऊपर अटेंड कर लेंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ बैठ कर के प्रार्थना करेंगे। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। सब लोग बोलो 21 दिन उपवास में जाना है, 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। हालेलुया। तैयार है सब लोग? एक बार जोरदार ताली। मनीष सबसे ज्यादा खुश है, मुझे लगता है मनीष पूरा 21 दिन फास्टिंग में रहेगा। आप हाँ, संगीता खाना नहीं देना उसको, 21 दिन रहे। ओके, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड। जय में चलने के लिए कि परमेश्वर हमसे चाहे, 3 बातें परमेश्वर प्रकट किया। नंबर 1 शुद्ध हृदय वाला मेल मिलाप, नंबर 2 उपवास और प्रार्थना, और नंबर 3 और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपका जीवन बदल देगी। और 3 बात है, पानी पी लूं? तीसरी बात है, कोई गैस कर सकता है क्या बोलने वाला हूं मैं? हालेलुया। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है देना। सब लोग बोलो देना। हालेलुया। देना। मुझे मालूम है हमारे सभी बच्चे देने में बड़े नंबर 1 है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दशवांश नहीं देता हो। हर एक लोग अपनी प्रतिदिन की कमाई, अपने वेतन में से अपना दशवांश निकालते हैं, और वे महीने के पहले सप्ताह को, कोई दूसरे सप्ताह को, जैसे जैसे उनके पास होता है वे अपने अपने दशवांश को हम तक देते हैं, पहुंचाते हैं। मैं हृदय की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इस बात में पूरी कलीसिया ईमानदार है, कोई शक नहीं। सब लोग ईमानदार है, कोई शक नहीं। पर आपको फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। देना,
हालेलुया। प्रेज गॉड। मैंने अधिकांशतः लोगों को कभी देने के विषय में नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। कभी कभार बहुत पहले मैंने थोड़ा थोड़ा शिक्षा दिया होगा, वहां से लोगों ने उस बात को पकड़ा और वो देने लगे। और जब लोग अपने 10वें भाग को देना सीखा तो आज वो खुद ये कह सकते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर ने उनको कितनी अद्भुत आशीष दिया। वो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हो। लता आज यहां पर एक गवाही दे रही थी अपने जिंदगी की। वो छोटे से घर में रहते थे, दूध के लिए भी पैसा नहीं होता था। उसने आज बताई कि वो घर का भी काम करती थी, खाना वाना बनाने का। आपको पता है बहुत पहले जब वो प्रभु में नई नई आई, यानी जिस महीना उसका शुरू था उसके दूसरे महीने में लता का दशमांश मेरे पास आया, एक लिफाफे में एक दशमांश आया। उसकी छोटी सी राशि थी दशमांश की, मतलब जितनी उसकी तनख्वाह थी उसका दशमांश था। जब मैं उस दशमांश को लिया, दुआ किया, घर में जाके देखा, फिर मैंने दुआ किया। मैंने कहा प्रभु इस छोटी सी सैलरी में बच्चे को भी पालना है, किराया भी घर का देना है, बिजली बिल भी देना है, घर का सामान भी लाना है, वो कैसे करती होगी। एक विचार आया। मैंने ये बात कभी नहीं बताया लेकिन आज बताता हूँ। तब मेरे अंदर एक बात आई कि ये दशमांश मुझे उसको आशीष के साथ वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी बहुत ही मेहनत की कमाई का भाग है। ये सोचकर मैंने वो लिफाफा उनके घर गया, और जब मैं उनके घर गया तो एक खाट थी छोटी सी, वहाँ बैठे, उन्होंने चाय बनाया, मैंने चाय पिया। इससे पहले कि मैं लिफाफा दूं मैंने उसको एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा बेटा ये गैस सिलेंडर तुमको कितने दिन जाता है? तो उसका पहला उत्तर था कि पास्टर जी गैस सिलेंडर लगभग 5 से 6 महीना चलता है। गलत बोल रहा हूँ? 5 से 6 महीना चलता है। ताली बजाओ इस बात के ऊपर। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा चावल कितना लाते हो? तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 किलो चावल लाते हैं, टंकी में रख देते हैं, और फिर वहाँ से बोले हम चुपचाप निकाल करके महीना भर खाते रहते, देखते नहीं। जब दोबारा लाना पड़ता है तब बोले हम देखते हैं कि चावल कितना बचा, तब भी इतना इतना उसमें बचा रहता है। ये बात उसका दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तब प्रभु ने मुझसे कहा ये दशमांश ही है जिसके द्वारा मैंने उसको आशीष दिया है, तू इसे वापस मत कर, क्योंकि ये उसने प्रभु को दिया, इसको ले। तब मैंने उस दशमांश को दिया नहीं, वरन मैं वापस आया, उनके घर से दुआ करके आया, वापस आया। मैंने कहा यार अब तो परमेश्वर उसको आशीष देने लगा है, इसलिए मैं कौन होता हूँ कि उसकी आशीषों को रोकूं। मैंने उसकी आशीषों को नहीं रोका। वो अपनी पहली उस छोटी सी कमाई में से ईमानदार थी। आज उसका हस्बैंड भी कमाता है, उसका बेटा भी कमाता है, तीनों का दशमांश आता है, सबका दशमांश आता है। इनका दशमांश आता है, संदीप सरिता इनका पहले आता है। सबसे पहली जैसे ही इनके खाते में तनख्वाह आई, उनका दशमांश सबसे पहले मेरे खाते में आता है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इधर सुबह नहीं आया कि शाम के पहले पहले उधर आया, या नहीं इधर ट्रांसफ़र हो जाता है उनका दशमांश। मैं ये कहता हूँ हमारे सब बच्चे दशमांश में बड़े ईमानदार हैं। जोरदार तालियां। हालेलुया। अब जो नहीं देते उनके लिए छोटा संदेश है मेरा। बाइबल कहती है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बोलो मेरे पीछे। और यही उत्तम आशीष से छुपी हुई है, यही चाशी से छुपी हुई है। हालेलुया। ये बच्चा राजू
ये अपने बाप की मदद करता है, ठेला पानी पूड़ी चलाते हैं बच्चा। जब भी जाओ तो पेट भर तो पहले खाने को मिलता है उनके ठेले में, पर वो जब बच्चे ने उसने संभाला ना, वो हर दिन की कमाई का 10वां भाग अलग डब्बे में डालता है। ऐसा धीरे धीरे वो डब्बा पैक होता है, पता है, महीना भर का। तब जाके इकट्ठे फिर वो गिनते कितना हुआ और उसको लिफाफे में भरते हैं। और वो दशवांश, ये छोटा सा बच्चा है, इसको ज़्यादा क्या अकल होगी दशवांश के बारे में, लेकिन जो माँ बाप सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं, कहते हैं। हालेलुया, है ना। माँ बाप जो सीखते हैं वही बात बच्चे सीखते हैं, वो कला है ये उनके अंदर। हर परिवार, हर लोग देते हैं। ये चिंचोटी वाले, मैंने कभी नहीं सिखाया इनको दशवांश, हाँ कभी नहीं सिखाया इनको, कभी नहीं सिखाया। विरण में ज़्यादा उठा बैठा भी नहीं, मुश्किल से 2-4 बार कभी गए, बस ये संडे आते थे, 5-6 महीना बारिश भर तो गायब ही थे, ये कभी नहीं सिखाया। पता नहीं इनको किसने सिखाया। ये हर महीना लिफाफा ला के देते अपनी कमाई का, हर महीना ला के देते। वही है जो हमारे जीवन के लिए आशीषों को खोलता है, वही है, वही रास्ता है जो हमको जय में लेकर के जाने वाला है। तो आपको एक वचन बता रहा हूं मैं, लय व्यवस्था 27 अध्याय उसका 30 पद। मैं इसलिए अपने सब बच्चों के नाम लिया, बुरा मत मानना, मैं नाम इसलिए लिया ताकि हम ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। हम परिवार में एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे देते हैं। सब लोग देते हैं। दुबे जी के परिवार का आता है, अमोल जी के परिवार का आता है, दिनेश जी के परिवार का आता है, जितने परिवार है सबका आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दशवांश नहीं देता, सब देते हैं। पर फिर भी जो आशीष से परमेश्वर ने उस दशवांश के द्वारा दिया है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लय व्यवस्था की किताब 27 उसका 30 पद, बाइबल कहती है भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। मेरे पीछे बोलो, भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल हो, सारा दशवांश यहोवा ही का है। देखो आपकी बाइबल में देखो, वहां लिखा है यहोवा ही का है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है वहां? यहोवा ही का है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर को छोड़ वो भाग किसी और का नहीं है। हमारी कमाई का 10वां भाग हमारा नहीं है। बाइबल कहती है वो केवल और केवल और केवल और केवल और केवल यहोवा परमेश्वर ही का है। हालेलुया। किसका है? परमेश्वर ही का है, उसी का अधिकार है, वो उसी का अधिकार है। तो क्या करें? कल पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर करें, ऊपर वाले को ट्रांसफर करें, बैंक में जाके बोले प्रभु हमको तीसरे आसमान के ऊपर एक ट्रांसफर करना है, वहां इतना पैसा होएगा? नहीं होगा। इब्रानी की किताब 7वां अध्याय और उसके 8वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, 7 उसका 8, वहां पर ऐसा लिखा है, इब्रानी 7:8, हाँ, यहां तो मरणहार मनुष्य, यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है। हेलो हेलो हेलो, कौन लेता है? यहां एक ऐसा मनुष्य है जो आज है और कल नहीं है, मतलब वो मरणहार है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी अपनी सही उम्र के ऊपर एक दिन वो व्यक्ति मर जाएगा। यहां तो एक मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है, परंतु आगे पढ़ो, परंतु वहां वो लेता है, इधर देखो, वहां वो लेता है। अब बोलो, वहां, ऐसे ऊपर उंगली उठा देखो, वहां वो लेता है जो युगान युग जीवित है। हालेलुया। आया क्या समझ में? 5वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है
लेवी की संतानों में से याजकों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि वे अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम के वंश से क्यों न पैदा हुआ हो, उससे भी कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। 10वां अंश याजकों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि याजक लोग अपने भाइयों से, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, फिर भले वो अब्राहम के वंश का क्यों ना, उससे भी कानून के अनुसार, बाइबल के नियम के अनुसार, बाइबल की व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। याजकों को परमेश्वर ने आज्ञा दे कि वो 10वां अंश ले। हालेलुया, ले। परंतु आगे पौलुस वहां पर कहता है, वो याजक जो आज है कल नहीं, वो तो मरणहार है। यहां तो मरणहार याजक 10वां अंश लेता है, परंतु जैसे वो 10वां अंश याजक के हाथों में जाता है, बाइबल कहती है वहां वो लेता है जो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। इसका मतलब है याजक के थ्रू दिया जाने वाला 10वां अंश परमेश्वर ग्रहण करता है। यह मरणहार मनुष्य अपने हाथों में ग्रहण करता है, लेकिन जैसे वो याजक के हाथों में जाता है, वहां खुदा ग्रहण करता है, जिसकी गवाही दी जाती है कि वो युगानुयुग जीवित परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो यीशु प्रभु की। राज इधरा मित्रपा, इसका नाम राज है, ठीक है। मैंने इसको अपना मोबाइल दिया। बोलो मैंने क्या किया? जोर से बोलो, मैंने क्या किया? मैंने किसको दिया? राज को क्या दिया? मैंने राज को मोबाइल दिया। अब मैं राज को बोलूं मुझे दो, चलो। अब राज ने मुझे क्या किया? दिया कि वापस किया? सही शब्द क्या है? दिया कि वापस किया? मैंने इसको, पर इसने मुझको। 10वां अंश किसका है? 10वां अंश किसका है? परमेश्वर ही का है। 10वां अंश किसका है? तो जो भाग उसका है हम उसको देंगे या वापस करेंगे? वापस करेंगे, क्योंकि वो उसका है। हम 10वां अंश देते नहीं है, वरन हम 10वां अंश परमेश्वर का भाग है, हम उसको वापस करते हैं। जोरदार तालियां, हालेलुया। हम वापस करते हैं क्योंकि वो उसका भाग है। और एक बात और क्लियरली आपको बता दूं, जितने लोगों ने दिया उनकी जिंदगी बदल गई। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे आज अच्छे फ्लैट में रहते हैं। आज उन्होंने एक अच्छा फ्लैट बुक किया, एक अच्छा फ्लैट इनके पास आ रहा है, एक अच्छे घरों में ये भी रहते हैं, एक अच्छी गाड़ियां हो गई। सबके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने देना सीखा वो बिल्कुल निम्न स्तर पर रहे होंगे। जितनों ने देना सीखा है, आज उनके आर्थिक क्षेत्र में देखो, कपड़ा पहनने का तरीका देखो, खाना खाने का तरीका देखो, उठने बैठने का तरीका देखो, हर चीज में बदलाव आया है, हर चीज में आया। हालेलुया। और प्रभु कहता है यदि वही ईमानदारी, विश्वास योग्यता, समर्पण यदि हमारा प्रभु के लिए रहे और हम अपने आर्थिक क्षेत्र में ईमानदार रहे, सन 2025 जनवरी महीने से हमारे लिए जय में चलने वाला वर्ष होने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यही है 3 बातें जो प्रभु ने मुझको बताई। नंबर 1, शुद्ध हृदय से मेल मिलाप रहे। नंबर 2, उपवास और प्रार्थना। 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक उपवास प्रार्थना। संध्या काल 8:30 बजे हम जूम के ऊपर 9:30 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई कहे कि हाँ आप हमारे परिवार में आए, तो हम आपके घर में भी आएंगे, वहाँ भी बैठ कर के हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम 22 तारीख को उपवास प्रार्थना हम यहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी की जितनी क्लासेस होगी वो हम 22 तारीख के बाद करेंगे, ठीक है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू सो मच। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर सन 2025 के लिए जय में चलने वाले वर्ष के लिए 3 बातें रखा, और वही 3 बातें मैंने आपके अंदर रखा। यदि हम इन बातों को अनुकरण करने के लिए तैयार है, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, जनवरी महीना ही हमारे लिए जय में चलने वाला माह होगा। वहीं से परमेश्वर हमको जय में चलाएगा। उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। वो आशीषें हमसे दूर नहीं होगी। हर प्रकार की उत्तम आशीषें जो आपने अपने मस्तिष्क के अंदर सोच के रखा है, सब बातें परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ईरे परमेश्वर है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बोले और वो ना करे। बाइबल कहती है वो कभी देने से कभी नहीं पछताता, और वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वरन वह दिल खोल करके देता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आइए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे और यहाँ पर हम अपने संदेश को विराम देंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Ridanama sekhre sakhati khandanama tarite natharya शबदनम तरियंदनमाती नत्ता खंदन खौती नत्रलरबारी अंदनमातिया। मैं चाहता हूँ सब लोग इस समय अपने आँखों को बंद करके 2 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु आज मैंने एक भविष्यवाणी का संदेश सुन लिया है। आज मेरे लिए प्रभु 3 बातें बड़ी अहम है पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए रखी हुई है। और खुदा बाप आज ये 3 बातों को मैं अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि यही 3 बातें मुझको प्रभु जी उत्साह में लेकर के चलेगी। यही 3 बातों को प्रभु जी मैं अनुकरण करूँगा। पूरा वर्ष ये 3 बातें मेरे जीवन से कभी खत्म नहीं होगी। मैं शुद्ध हृदय से सबके साथ मेल मिलाप रखूँगा, शुद्ध विवेक से रखूँगा। मेरा हृदय सबके लिए बहुत ही सरल होगा प्रभु जी। मैं पिता परमेश्वर और अधिक से अधिक देने वाला बनूंगा प्रभु जी। ना केवल दशमांश, जब उठाने की भेंट का समय आएगा, मैं अपने भेंटों को भी पिता परमेश्वर अब बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मेरे लिए आप जनवरी महीने से जय में चलने वाला वर्ष को प्रभु आप तैयार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर भविष्यवाणी के अनुसार हे पवित्र आत्मा, आपने कहा कि सन 2025 आपके अपने लोगों के लिए जय में चलने वाला वर्ष होगा। और पिता परमेश्वर आपके दास को जो बातें आपने प्रकट किया, वो बातें मैंने आपके बच्चों को प्रकट किया है। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे इसको अपने हृदय के अंदर जड़ पकड़ करके चलें प्रभु, इसको कभी नजरअंदाज ना करें। ये 3 बातें इनके हृदय में गांठ बन जाएं। ये 3 बातों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी बढ़ाने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर पिता ये सभी बच्चे प्रभु आपके बच्चे हैं। ये इनको पिता परमेश्वर अपने नजर से ओझल न होने दो। इनके ऊपर आपकी सनातन भुजाएं चमकती रहे, इनके ऊपर आपका ज्योतिर्मय प्रकाश चमकता रहे, इनके ऊपर आपके मुख का प्रकाश चमकता रहे। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 44:3 में लिखा है, ना तो तलवार से न भुजबल से, परंतु परमेश्वर ने जिनकी ओर अपना प्रसन्न मुख किया, वे उनको परमेश्वर ने जयवंत कर दिया। वो जय में चलने लगे। पिता हम चाहते कि आपका प्रसन्नता का मुख आपके बच्चों के ऊपर आ जाए। हम चाहते स्वामी की जय में चलने वाले बने। सन 2025 हम सबों के लिए जय में चलने वाला वर्ष है। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, ये हमारे लिए जय में चलने वाला वर्ष है। सभी लोग घोषणा करें, अपने मुंह को खोल करके कहें, प्रभु मैं घोषणा करता हूं सन 2025 मेरे लिए जय में चलने वाला वर्ष है। मेरे लिए जय में चलने वाला वर्ष है। मेरे लिए जय में चलने वाला वर्ष है। असफलता मेरे पांव के नीचे होगी, मैं सफलताओं के ऊपर उड़ूंगा। हर प्रकार से मैं सफल हो जाऊंगा। आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में सफलता मेरी होगी। भौतिक क्षेत्र में सफलता मेरी होगी। मैं हमेशा विजयी जीवन जीऊंगा। हार मेरे लेखे में नहीं है। हार मेरे लेखे में नहीं है। नुकसान मेरे लेखे में नहीं है। श्राप मेरे लेखे में नहीं है। बीमारी मेरे लेखे में नहीं है। आशीष से मेरे लेखे में है, क्योंकि मेरे मस्तिष्क के ऊपर आशीष लिख दी गई है। मेरे मस्तिष्क के ऊपर जय लिख दिया गया है। मैं जयवंत में चल रहा हूं। मैं जयवंत में चल रहा हूं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रीदा नामा सखे रे सखा नमाते नक्का माते खंदन खा तरीते न थार रसा रीदानम तरियंद नमा सखा रबा शखे दे खंदना रीतंदन तारल रे शबदनम तरियंद नमातिया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory.
रिखाना मामा से केरे सखाना माती खंदनमा तरितन तारल रवि शबदनम तरियंदन माती नत्तारल रखारिया सखाना मा से केरे तखाती खंदन खाती अंदना। पिता परमेश्वर अपने बच्चों को स्पर्श करो, हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ बहने लगे, यीशु के नाम में आपकी सामर्थ बहने लगे, आपका अभिषेक आपके बच्चों के ऊपर बहने लगे। पिता परमेश्वर हम प्रेरितों के साथ दोस्ती करने वाले बने, ज्यादा से ज्यादा मेल मिलाप हमारे बीच में बना रहे, हम एक दूसरे के साथ घुल मिल करके दोस्ती करें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमारा मेल मिलाप, हमारी दोस्ती पिता परमेश्वर उस अभिषेक को लेकर के आएगी जो हमको जय में लेकर के जाएगा, वो हमको जय में लेकर के जाएगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रीदाना सकरमा से खेते खंदन खातिया, रीता नमा शबेदे नम तरियंद नमाति खंदन खातिया, रीता नमा से रखाती खंदन खाती नत्तारल रबारिया। पिता परमेश्वर इस वक्त जो लोग बीमारी का अनुभव करते हैं, यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को निकलने का आदेश देते हैं। पेट के अंदर पाई जाने वाली तकलीफ यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। पेट का गोला, गुप्त बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाली जाए, हालेलुया। गुप्त बीमारियां यीशु के नाम से निकाली जाए। पथरी मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ब्लड प्रेशर, इसी वक्त आपकी सामत उतरे राजा। डायबिटीज को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में निकल जाए। हर प्रकार की शुगर की बीमारी, डायबिटीज, खून के अंदर पाई जाने वाली डायबिटीज यीशु प्रभु के कोड़े खाए जाने के द्वारा निकल जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकल जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकल जाए, हालेलुया। इसी वक्त आपकी सामर्थ लोगों के जीवन के ऊपर बहने लगे, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दाद दाद, खाज और खुजली, स्किन डिसीज, चर्म रोग, इसी वक्त हम तुझे यीशु मसीह के नाम से श्राप देते हैं। ऐ दाद, हम तुझे यीशु के नाम में श्राप देते हैं, सुख जा, सुख जा, सुख जा, यीशु मसीह के नाम से सुख जाए, यीशु मसीह के नाम से सुख जाए। दाद, खाज और खुजली यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए, हालेलुया। जिनको रात को नींद नहीं आती, पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु नींद का प्रयोजन हो जाए, अच्छी नींद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनको दिया जाए। पिता परमेश्वर गहरी नींद उनको आए बाप आसमानी, किसी भी प्रकार से लोग प्रभु जी परेशान न होने पाए। हर एक परेशानियां, हर एक समस्याएं, हर एक बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दिया जाए, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जिनको माइग्रेन है, जिनके सर में दर्द होता है, जिनके हाथ पांव में सुन्नता है प्रभु, जिसके कहीं किसी भी प्रकार से खून के अंदर प्रभु सुन्नपन आने लगता है, यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं और हम घोषणा करते हैं यीशु प्रभु के नाम से वे चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा लोग चंगे हो जाएं। हर एक मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, दुष्ट आत्मा की ताकतें यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। जिनके परिवारों में पिता परमेश्वर कहीं न कहीं समस्या है, यीशु प्रभु के नाम से प्रेम, आनंद, शांति हो, पारिवारिक प्रेम हो, परिवार के अंदर शांति हो, पारिवारिक लड़ाई झगड़े यीशु मसीह के नाम से निकाल दिए जाए, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रीखा न मामा से खेरे सखा न खातिया, रीता दान तारण रसी न खामा से खे न खा, रीखोत खंदन खा तरीदन तारिया, शबदनम तरियंद नमाथिया। पिता जो जॉब करते हैं उनको पिता परमेश्वर उनके जॉब को आशीष मिले, उनके जॉब को ब्लेस कीजिएगा पवित्र आत्मा, ताकि उनका काम बढ़ता जाए, यीशु मसीह के नाम से बढ़ता जाए, किसी बात का नुकसान न होने पाए, उनके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होने वाले बने। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं यीशु प्रभु के नाम से उनको जॉब मिले, उनके हाथों में जॉब की आशीष को रिलीज करते हैं, हालेलुया, क्योंकि आप आशीष देने वाले परमेश्वर है, आप जय में ले जाने वाले परमेश्वर है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पिता आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से आपकी उत्तम आशीष से आपके बच्चों के जीवन के ऊपर होने पाए। पिता जो प्रार्थना हमने किया है, हम जानते हैं कि इसका प्रभाव आपके बच्चों के जीवन के ऊपर हो रहा है।
यीशु मसीह के नाम से यह अभिषेक इनके ऊपर प्रभु जी हम रिलीज करते हैं, इनकी प्रार्थना का उत्तर मिले, लोग जय में चले। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। सिक्खा नमा सखे रे सखाती खंद नमातिया नीदा नमा मा सखे न खाती खंद न खाती न तरल रबा रीदा ना दरल रसी नखा मा सखे त खंद न खातिया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, in the name of Jesus। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं अपने हाथों को ऊपर उठाकर विलीन होकर ऊंची आवाज में यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पवित्र पिता, हम आपके सामर्थी हाथों में आते हैं स्वामी। आप हमें जय के उत्सव में ले चलते हैं। लोग युद्ध के लिए घोड़ों को तैयार करते हैं ताकि वो जीते, परंतु बाइबल कहती है जीत घोड़ों से नहीं, रथों से नहीं, जीत और जय यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है। सन 2025 आने वाला जनवरी से
हमारी तलवारें, हमारा भुजबल, हमारे घोड़े, हमारे रथ, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारा हुनर, हमारी योग्यता जय और जीत का कारण नहीं प्रभु, पर हमारी जय का कारण आप है। हमारी जय का कारण आप है। हम घोषणा करते हैं हमारी जय का कारण आप है। आप ही हमको जय में लेके जाएंगे। लेकिन आपने हमको पहला फल मांगा प्रभु कुर्बान करने के लिए, इसलिए हमने निर्णय लिया कि जनवरी की 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम उपवास में जाने वाले हैं। पूरी कलीसिया हमारे साथ है प्रभु जी, और प्रतिदिन शाम को हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। और खुदा बाप हम विश्वास करते हैं कि अब ये 2025 हमारे लिए आशीष, उत्तम आशीषों का वर्ष होगा। जितना नुकसान हमने 2024 में उठाया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी दुगनी भरपाई हम जनवरी 25 में देखने वाले हैं। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपके नाम को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। शुद्ध हृदय से किया जाने वाला मेल मिलाप, उपवास और प्रार्थना और हमारा देना, 3 चीजें आपको प्रसन्न करती है, आपको चाहत देती है। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, चाहने लगते हैं, आपके प्रसन्न वाला मुख हमारी ओर आने लगता है। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ये 3 बातें हमारे लिए गांठ बनी हुई है प्रभु। ये पूरे साल भर हम इन 3 बातों को याद करेंगे और इन बातों के अनुसार चलेंगे, और वास्तव में सन 2025 उत्तम आशीषों को लेकर जय में चलने वाला वर्ष होगा। यीशु के नाम में भविष्यवाणी करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, हम सबों के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। अपने हाथों को बढ़ाओ, हमें छू कर आशीष दीजिएगा। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन।